हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो विदेशों में तो बैन है लेकिन भारत में आज भी इसकी बिक्री होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कभी चाइना के प्रोडक्ट को बैन करने को लेकर तो कभी किसी फिल्म को बैन करने को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर बहस तो होती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम डेली जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है और हम उसे यूज़ भी करते हैं नॉर्मली। लेकिन क्या आपको पता है जो चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विदेशों में पूरी तरीके से बैन है। यहाँ के लोग को कोई परवाह ही नहीं है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हार्मफुल हो सकते हैं उनके लिए, ये तक पता नहीं है इन लोगों को। देश में लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ आए दिन होते रहते हैं। इसका कारण ये है कि लोग जागरूक नहीं हैं। सरकारों के पास आम लोगों की समस्याओं को सुनने का कोई समय ही नहीं है। यही वजह है कि देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिकती हैं और यूज़ होती हैं जो बहुत सी डेवलप देशों में बैन लगा रखी है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो विदेशों में तो बैन है लेकिन अपने देश में नॉर्मली बिकते हैं। लाइफ बॉय सोप। लाइफ बॉय के नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक गाना आ रहा होगा, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय। आपको तो पता ही है कि लाइफ बॉय कितना पुराना सोप है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हम बात करें सबसे विश्वसनीय सोप की तो डेटॉल के बाद सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सोप लाइफ बॉय को ही मानते हैं। आप भी क्या करें, लाइफ बॉय के इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपके दिमाग में बैठ चुकी। लाइफ बॉय की शुरुआत लीवर ब्रदर्स ने 1895 में की थी। उत्तरी अमेरिका में लगभग ये सोप 1951 तक सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोप था, लेकिन अब ये अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं बनाया जाता। एफडीए ने ये कहा कि सोप ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये दूसरे सोप के मुकाबले ज़्यादा सेफ है। एफडीए के डायरेक्टर ने कहा कि नॉर्मल पीपल ये सोचता है कि ये साबुन एंटीबैक्टीरियल है जो कीटाणुओं को मारने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन एफडीए को कोई प्रूफ नहीं मिला। इस सोप को उन्होंने नॉर्मल पानी और सादे साबुन के जैसा बताया। इसके अंदर जो केमिकल्स हैं स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे ट्राइक्लोसन और ट्राइक्लोकार्बन। एफडीए के ऐसे बातों के बाद कंपनी ने कहा कि धीरे धीरे वे ऐसे केमिकल्स को हटा रहे हैं। अब बात करते हैं च्यवनप्राश के बारे में। आपने भारत में एक सामान्य भारतीय दादी और मम्मी को देखा होगा कि वो च्यवनप्राश खिलाने के लिए अपने बच्चों को हमेशा बोलती हैं। लेकिन आपको बता दें कि कनाडा की सरकार ने 2005 में च्यवनप्राश के कुछ ब्रांड्स को बैन कर दिया। उसके अनुसार जिस ब्रांड को उन्होंने बैन किया उसमें ज़्यादा मात्रा में लेड और मरकरी है, जो किसी के भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत है। आप में से ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे कि च्यवनप्राश आयुर्वेदिक है, लेकिन नेपाल सरकार ने 2007 में च्यवनप्राश को आयुर्वेदिक के लिस्ट से हटा दिया और उस पर वैट भी लगा दिया। भारत के ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग के अनुसार 20% से अधिक च्यवनप्राश ब्रांडों में जहरीली धातुएं और जड़ी बूटियां होती हैं जो पचने के बाद हमारे बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड बन जाती हैं, जिसके कारण इसके सेवन करने वाले एथलीट को बैन भी किया जा सकता है। इसलिए भारतीय ओलंपिक एथलीट को किसी भी ब्रांड का च्यवनप्राश खाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारे भारत में आज भी बच्चों को च्यवनप्राश खिलाया जा रहा है। अब बात करते हैं कार के बारे में जो भारत में तो चलते हैं लेकिन विदेशों में बैन है, जैसे मारुति सुजुकी एल्टो 800 और कुछ दूसरी कार जैसे टाटा नैनो और Hyundai i10। ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में फेल हो गया था, जिसके कारण ये कार विदेशों में बैन है। इन सब कारों के शेप, साइज, स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है जिससे कि कार के अंदर ड्राइवर और अन्य लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। यहाँ तक कि इन सभी कारों के एयर बैग भी दुर्घटना के समय होने वाले गंभीर चोट के जोखिम को कम करने में फेल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में आज भी इन कारों की बिक्री हो रही है। विक्स वेपोरब। क्या आपको पता है विक्स वेपोरब यूएस में बनाना और बेचना बैन है। डब्ल्यूएचओ ने इसे खुद जहर घोषित किया है। ये अमेरिका में और दूसरे देशों में बनाना बैन है। अमेरिका में अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को या किसी को भी इसकी प्रेस्क्रिप्शन दे दी तो डॉक्टर की डिग्री छीनी जा सकती है और 14 साल तक की जेल भी हो सकती है, क्योंकि इसके यूज़ करने से आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, टीबी जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए ये कई देशों में बैन है और भारत में इसकी बिक्री आज भी हो रही है। अब बात करते हैं मेडिसिन की, जो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में तो बैन है लेकिन भारत में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्दी जुकाम बुखार के लिए कौन सा दवा ठीक होगा तो शायद आपके दिमाग में नॉर्मली डिकॉल टोटल, डिस्प्रिन जैसी दवाइयाँ याद आएंगी जो आपको ज़्यादातर घर में मिल जाएंगी। नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार में यूज़ होने वाली यही दवाइयाँ हैं, लेकिन कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों में ये दवाएं बैन हैं। ऐसे ही बहुत सी दवाइयाँ हैं जो फॉरेन कंट्री में बैन है लेकिन भारत में दवाइयाँ आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फॉरेन कंट्री में ये दवाएं क्यों बैन है। एक्चुअली विदेशों में डिस्प्रिन, डिकॉल टोटल को किडनी के लिए हार्मफुल माना जाता है और निमोसलाइट को लीवर के लिए हार्मफुल माना जाता है। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।